नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों के बीच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल दा मनीष पंडित में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध महाराज के विषय में, क्योंकि बुद्ध महाराज की जो महादशा होती है दोस्तों 17 वर्ष की होती है। जीवन का एक ये बहुत ही अहम पार्ट होता है, क्योंकि 17 वर्ष कोई छोटे मोटे वर्ष नहीं हुए कि अभी 2-3 वर्ष में ख़त्म हो जाएगा। 17 वर्ष मतलब एक लॉन्ग टाइम। तो ये जीवन का बहुत ही अहम पार्ट होता है। तो जिसके ऊपर बुद्ध महाराज की महादशा अभी चल रही है, कृपया करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपके घर परिवार में भी अगर किसी के ऊपर बुद्ध महाराज की महादशा चल रही है तो बहुत ही ज़रूरी आप लोग पूरा देखिएगा। चलो ज़्यादा बात ना करते, सीधा हम वीडियो पे चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। देखो, बुद्ध महाराज की महादशा 17 वर्ष की होती है, और जब बुद्ध महाराज की महादशा प्रारंभ होगी उस समय लर्निंग करने का मौका बहुत ही अच्छा मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। जैसे आप कैरियर में अपना बना रहे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सीख रहा है, या कोई मैकेनिकल काम सीख रहा है, या गाड़ी बनाने का कार्य सीख रहा है, या पेंटिंग का कार्य सीख रहा है, या पढ़ाई में सीख रहा है, या कोई चीज़ें हैं जैसे टीचिंग को सीख रहा है। मतलब सीखने के लिए ये बुद्ध की महादशा का 17 वर्ष बहुत ही अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे ही, इस 17 वर्ष में सीखने के लिए इतना प्रेरित होंगे आप कि उस सीखते सीखते आप उस मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे जिस पे आपको जाना चाहिए। क्योंकि सीखने का बहुत ही अच्छा समय, यदि कोई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो सबसे अच्छी महादशा कौन सी है? वो बुद्ध महाराज की महादशा है। वो आपको करने की जरूरत नहीं, बुद्ध महाराज की महादशा चलेगी, आप वैसे ही प्रेरित होना शुरू हो जाओगे और सीखना शुरू कर दोगे। अब जैसे इसमें काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से एक्टिंग के लिए सीख रहे हैं कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग करना है, तो उस जगह पर भी आप इसमें सफल हो जाएंगे बुद्ध महाराज की महादशा में ही। जैसे और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन स्किल, यानी वार्तालाप, बातचीत करने का तरीका आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब उस जगह पर जहां पर कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है लोगों को, उस जगह पर आप बातचीत करके उस जो भी मैटर होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इतना आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी उस समय बुद्ध महाराज की महादशा में। हाँ, इसमें होता क्या, जैसे बुद्ध महाराज जिनके अच्छे नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल पे मैं बात कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जिनके ऊपर बुद्ध की महादशा चल रही है और बुद्ध महाराज उनके अच्छे नहीं हैं, तो वहां पे क्या होगा, जैसे कहीं पर भी कोई बातचीत करके फाइनलाइज कर दिया बात को कि हाँ चलो ये मैटर यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए, और यदि आप वहां पे वार्तालाप करना शुरू कर दिए तो वो बात बनते बनते आपकी बिगड़ जाएगी। मतलब आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करोगे, अच्छा प्रयास करोगे बताने के लिए उसको, लेकिन वो बातें आप बोलोगे सही, लेकिन सामने वाले को बुरा ही लगेगा, क्योंकि वाणी के कारक बुद्ध महाराज होते हैं। और जब बुद्ध महाराज ही आपके सही नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी सही नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध महाराज को जानना ये बहुत जरूरी है कि आपके कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं। क्योंकि अगर आपको ये पॉजिटिव रास्ते पे आपको चला सकते हैं, सकारात्मक रास्ते पे, तो निगेटिव पे भी आपको चला सकते हैं। कब? जब ये आपके कुंडली में अशुभ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में बुद्ध महाराज कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हुए हैं, कौन से ग्रहों के साथ इनकी युक्ति बन रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जिनके ऊपर बुद्ध महाराज की महादशा चल रही है और इस प्रकार से लाभ उनको मिल रहा है, जैसे सीखने का मन बहुत कर रहा है और किसी चीज़ में सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उसमें आप सफल होकर के ही रहेंगे। और यदि आप की वाणी में या वार्तालाप करने में आपको दिक्कत हो रही है, किसी से बातचीत कर रहे हो, बात तो आप अच्छा करते हो लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो ये बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए भैया कि आपके बुद्ध महाराज सही नहीं हैं। आपके बुद्ध महाराज सही नहीं है, क्योंकि ये समय अब बुद्ध महाराज को लेकर के देखा जाए तो उपाय करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप उपाय करेंगे तो इसका लाभ पूरी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा आपको, जैसे फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे बुद्ध महाराज आपके सही नहीं, तो उसके लिए कुछ उपाय भी आपको आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं। वो उपाय आप लोग कीजिएगा, उसका लाभ आप लोगों को पूरी तरीके से मिलेगा। क्योंकि बुद्ध महाराज को लेकर के देखा जाए तो एक चीज और आप लोगों को नहीं करना, जैसे शादी के लिए बुद्ध महाराज की दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती।
क्योंकि शनि और बुध महाराज को एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। लेकिन कब माना जाता है? जब शनि और बुध किस स्थान पर बैठे हुए हैं कुंडली में और कौन से ग्रहों के साथ में इनकी युक्ति बन रही है, तभी आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बुध की महादशा में आपको इस भोग विलास से ये आपको दूर ही करेंगे, आपको केवल सीखने पे केवल प्रेरित करेंगे कि कोई भी कार्य सीखो आप। इसलिए बुध की महादशा में शादी करने से आप लोग बचें। अब जैसे एक चीज और इसमें होता है, जैसे बुध महाराज की महादशा में यदि केतु महाराज की अंतरदशा आ जाए, गौर कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि बुध महाराज की महादशा में यदि केतु महाराज की अंतरदशा आ जाए तो उस समय इंसान को सीखते सीखते एक डिप्रेशन की स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा आपके मन में कि जो कुछ हमने सीखा, सब कुछ पढ़ा, वो सब कुछ बेकार ही है, वो कोई मतलब का नहीं है। इस प्रकार से स्थिति बन सकती है आपके जीवन में जब बुध महाराज की महादशा में अंतरदशा में, बुध की महादशा में अंतरदशा में जब केतु महाराज आ जाए, तो इस समय आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि देखिए जो ग्रहों की प्रवृत्ति है उसका आपको लाभ देना ही देना है। वो आपको देंगे, वो पॉजिटिव दें या निगेटिव दें, उसका प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बुध महाराज की स्थिति को लेकर के हम देख रहे हैं, कि यदि वो आपके निगेटिव हैं तो निगेटिव परिणाम देंगे और पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव परिणाम देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज और, जैसे सूर्य महाराज को राजा का पद भी दिया गया कि ग्रहों के राजा सूर्य महाराज हैं, सेनापति मंगल महाराज को बताया जा रहा है। वैसे बुध को देखा जाए तो बुध को राजकुमार बोला जा सकता है, क्योंकि ये बाल ग्रह हैं। तो युवा अवस्था में बच्चे कितना चंचल होते हैं आप भी जानते हैं। 16 से 17 वर्ष की उम्र में बच्चों का दिमाग कैसे होता है, मतलब यही उम्र होती है कि वो चाहे तो बन जाए और चाहे तो बिगड़ जाए। तो ये बुध महाराज को लेकर के देखा जाए, फॉर एग्जांपल हमने आप लोगों के बीच में बताया, तो बुध महाराज की जो 17 वर्ष की महादशा होती है, इसमें केवल लर्निंग यानी सीखना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि शादी के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए बुध महाराज को शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया। बुध महाराज की महादशा चल रही है तो उस समय शादी करने से आप बचें, क्योंकि वहां पे होगा कि शादी करने का आपका मन ही नहीं जाएगा, आपको वो स्किल्स की तरफ ही ढकेलेगा कि नहीं अभी तू और सीख, इसमें और आगे कर सकता है, अभी तू और सीख। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है। अब जिनके ऊपर बुध महाराज की महादशा भी चल रही है, उनकी वाणी भी सही नहीं चल रही है, वाणी में जैसे क्या होता है, बातचीत करने में कम्युनिकेशन स्किल उनकी सही नहीं बन पा रही है, तो उन चीजों के लिए इनके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। बुध महाराज के लिए सरल उपाय है, वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसको आप लोग कीजिएगा। एक पॉइंट और आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं, जैसे बुध महाराज की महादशा चल रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए आप फॉरेन ट्रिप का भी प्लान कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन ट्रिप का भी, मतलब विदेश जाने का भी आपके चांसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं यदि बुध महाराज की महादशा चल रही है। साथ में आप लोगों को हम उपाय बता दें, क्योंकि उपाय करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रतिदिन हम आप लोगों को उपाय बताते हैं, वैसे आज भी हम उपाय बताएंगे। और उपाय करना क्या है आप लोगों को, जैसे बुध महाराज की महादशा आपके ऊपर चल रही है, बुध महाराज आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो आपको करना क्या है, गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। आप गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप दूसरी चीजें, पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। आप जैसे आपको गाय की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, पेड़ पौधे आप लोगों को लगाने हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है प्लांट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट आप लोग लगाइए, पेड़ पौधों की आप लोग सेवा कीजिए। दूसरी चीजें, यदि आप जैसे शहर में रहते हैं, गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, गाय आपको नहीं मिल रही है, पेड़ पौधे लगाने का आपको जगह नहीं मिल रहा है, तो उस स्थान पे आपको क्या करना है कि आपको गणेश जी का आपको पूजन करना है, गणपति जी का आपको पूजन करना है, गणेश जी के मंत्र का जाप करना है और बुध महाराज के बीज मंत्र का जाप आप लोगों को करना है। यदि ये कहाँ पे करना है, यदि आप शहर में हैं और यदि गाय आपको नहीं मिलती है, पेड़ पौधे लगाने के आपको प्लेस नहीं मिलते हैं, जगह नहीं मिलते हैं, उस जगह पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कहीं गणेश जी का मंदिर आप लोग ढूंढ लीजिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन आप पूजन करना शुरू कर दीजिए, प्रति बुधवार को। मतलब यदि आपने शुरू किया तो कंटिन्यू आप करते रहें, बीच में आप उसको बंक मत कीजिए कि आपको नागा नहीं करना, आपको पूजन करना है। और गणेश जी का पूजन करने से आपका जो ये बुद्धि है, बुद्धि आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और जो बोलने चालने की, जो आपकी जो बोल चाल की जो तरीका है, जो भाषा की तरीका जो आपका सही नहीं हो रहा है, वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप बहुत ही जरूरी है बुध महाराज की महादशा में। और यदि बुध महाराज आपके सही हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा लीडर बन जाएंगे, केवल अपने किसके बदौलत, केवल अपनी वाणी के बदौलत, कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत।
तो ये सीखने का अवसर बहुत ही अच्छा बुद्ध महाराज देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि सीखने का अवसर यदि आप लोगों को मिल रहा है तो उसको छोड़िए ना, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत ही अहम पार्ट होता है बुद्ध महाराज की महादशा। तो आशा करते हैं जितनी जानकारी आप लोगों के बीच में हमने दिया आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को समझ में आया है और इतना वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग लाइक एक कर दीजिएगा। लाइक करने से थोड़ा हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोग हमें अच्छे से समझ रहे हैं, और जो उपाय हमने आप लोगों को बताया है वो उपाय आप लोग अवश्य कीजिएगा। लाभ आप लोगों को पूरी तरीके से मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।